हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डेप्थ स्टडी। और आज के क्लास हम लेकर आए हैं 11th वालों के लिए। और टॉपिक है आज का हमारा ऑफ वाव का नियम। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आपको पता ही है आपके हाफ ईयरली आने वाले हैं, तो जितनी ज़्यादा हमसे कोशिश हो पा रही है आपकी हेल्प करने की, उतनी ज़्यादा हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो और अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक आपको दिक्कत कर रहा है तो आप नीचे कॉमेंट करके हमें बता सकते हैं, और उसके अलग से हम वीडियो आपको बनाकर देंगे, प्रॉपर अच्छे से समझा देंगे। यहाँ पर कोई ऐसा बच्चा है जिसको कहीं कोचिंग नहीं पढ़ता है, जिसको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो आप उसको इस वीडियो को चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल एजुकेशनल वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ऑफ वाव का नियम, यहाँ पर जो ऑफ वाव है ये यहाँ पर कोई साइंटिस्ट का नेम नहीं है। पहली बात यहाँ पर आप ये समझ लीजिए, जैसे कि हुंड का नियम था तो हुंड वहाँ पर क्या थे, साइंटिस्ट का नेम था। ऐसे पाउली के अपवर्जन का नियम, तो पाउली वहाँ पर साइंटिस्ट का नेम था। लेकिन ये जो ऑफ वाव का नियम है, इसमें ऑफ वाव जो है वो किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है, ये पहली बात है। दूसरी बात क्या है, ऑफ वाव का नियम यहाँ पर किसके नाम पर दिया गया, तो ऑफ वाव जो है वो एक जर्मन भाषा है। जर्मन भाषा का ये एक शब्द है। तो वही लाइन सबसे पहले लिख दी है कि ऑफ वाव एक जर्मन भाषा का शब्द है। अब इसका अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, रचना या निर्माण करना। यानी कि आप किसी की भी रचना या निर्माण करते हैं, यानी बनाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ऑफ वाव कहते हैं। ये कौन सा लैंग्वेज से लिया गया है, ये जर्मन लैंग्वेज से लिया गया है। या आप ये भी लिख सकते हैं आगे कि तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाने के लिए बनाने का नियम जो है ऑफ वाव नियम कहलाता है। इसे निर्माण नियम से भी ये जाना जाता है। तो आप चाहें तो यहाँ तक भी लिख सकते हैं, या आगे इसको भी ऐड कर सकते हैं। क्या बता दिया कि जो भी हमारा ऑफ वाव क्या है, जर्मन भाषा का एक शब्द है, और इसका अर्थ क्या होगा, रचना करना या निर्माण करना। अब यहाँ पर आपने कई पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए आ जाता है। मान लिया बताइए आपको बनाना है Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, या P का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए, या SI का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए। तो इनको हम 11th क्लास में जो है वो ऑफ वाव के नियम के अकॉर्डिंग बनाते हैं। जैसे कि जब हम पहले छोटे क्लास में थे, 9th में थे, 10th में थे, तब तक हम यह इस तरीके से विन्यास नहीं बनाते थे। कैसे बनाते थे, कुछ KLMN यानी कोश के रूप में कैसे बनाते थे, 2 4 इस तरीके से बनाते थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे विन्यास। कैसे बनाएंगे, ऑफ वाव नियम के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए विन्यासों को बनाने के लिए हम इस नियम का यूज़ करते हैं। और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाने से पहले आपको ये नियम पता होना ज़रूरी है। अगर आप इस नियम को अच्छे से समझ लेते हैं तो किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे कह दिया जाए बनाने के लिए, तो आप उसको बना देंगे बिल्कुल सही तरीके से। तो सबसे पहले आपको ये लिख लेना है हेडिंग डालकर। फिर उसके बाद देखिए कुछ इस तरीके से आपको ये डायग्राम बनाना है। ये डायग्राम बनाना भी बहुत आसान है। आप सोच रहे होंगे थोड़ा टफ है, बट नहीं। आपको क्या करना है, सबसे पहले 1s 2s, आपने पता होगा कि 4 ऑर्बिटल होते हैं, SPDF। क्या होते हैं, 4 ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से, SPDF, ठीक है। इसमें S में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, P में होते हैं 6, ऐसी D में हमारे होते हैं 2 6 10, और F में होते हैं 14। ये सारी चीज़ें हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले आपको अपनी कॉपी पर एक एक लाइन छोड़कर लिख लेना है, 1s 2s, ऐसी 3s, इसी तरीके से 4s, यानी इस ऐसे कर करके आपको 7s तक लिख लेना है। ये देखिए लिखा भी हुआ है 7s तक। उसके बाद क्या करना है, आपको ऊपर वाला एक छोड़ देना है, ठीक है, नीचे वाला एक छोड़ देना है, यानी कि फर्स्ट s वाला और 7s वाला छोड़ के आपको यहाँ से क्या करना है, 2p, फिर इसके बाद 3p, उसके बाद 4p, फिर 5p, फिर 6p, नीचे वाला छोड़ दिया। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, अब आपको फिर एक छोड़ना है, नीचे से एक छोड़ना है और ऊपर से एक छोड़ना है। फिर क्या लिखेंगे, 3d 4d 5d, फिर क्या करना है, यहाँ से फिर एक ऊपर छोड़ना है, नीचे छोड़ना है, और लास्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5f। आप इस तरीके से बना सकते हैं। अब क्या करेंगे, आपको लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरीके से, कुछ ऐसे ऐसे आप सभी को इस तरीके से मिला देंगे। ये बात आप याद रखें कि यहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो आप इसका अगर विन्यास देखें तो ये देखिए, एरो यहाँ पर आया, फिर इधर घूमे, फिर यहाँ पर एरो आया, फिर ऐसे करके घूमे, फिर इधर एरो आया, तो आप एरो भी ऐसे बना लेंगे। तो विन्यास किस तरीके से बनना है, सबसे पहले 1s, फिर 2s, फिर 2s के बाद 2p, फिर 3s, उसके बाद 3p, उसके बाद 4s, 4s के बाद 4p, फिर 4d 4d, सॉरी यहाँ पर हमारा क्या आया है,
4s, 4s के बाद आया है 3d10 आएगा, फिर 4p, फिर 5s, उस तरीके से इस तरीके से पूरा आपका चलता रहेगा। और हमने आपको बता दिया है कि s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, p में होंगे 6, ऐसे d में होंगे 10 और यहाँ पर f में कितने होंगे 14। तो जहाँ पर s ऑर्बिटल होगा वहाँ पर ऊपर इलेक्ट्रॉनों को 2 दिखा देंगे, d में 10, p में दिखा देंगे 6 और f में कितने दिखा देंगे 14। तो यही हमने यहाँ पर लास्ट में विन्यास लिख दिया है कि इसका विन्यास कुछ इस तरीके से बनेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4d10 3d10 और 5s2, इस तरीके से डैश 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 लगा दिया है क्योंकि ये आगे तक चलता चला जाएगा। समझ में आई होप आपको आ गया होगा किस तरीके से इस विन्यास को हमने बनाया है। आपको ये याद रखना है, क्या याद कर लेना है, आप इस तरीके से गाना गा के भी याद कर सकते हैं कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4d10, 5s2। अब यहाँ पर देखिए हमेशा ये बात होती है s और p वाले के बीच में एक d ऑर्बिटल आ जाता है, ठीक है। ये बात आप याद रखें कि s और p के बीच में क्या आ जाता है, d ऑर्बिटल आता है। समझ में आपको आ गया होगा। तो अब क्या करेंगे, अब हम विन्यास बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हाइड्रोजन का विन्यास क्या होता है, हाइड्रोजन का नंबर क्या है 1 होता है, तो क्या बनाएंगे 1s1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए 1 लिख दिया। हीलियम का नंबर 2 होता है 1s2। ये जो ऊपर नंबर है इन्हीं को आपको जोड़ के आगे एटॉमिक नंबर हम जोड़ लेते हैं, 2 है तो 2। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम बनाएंगे लिथियम का, तो लिथियम का नंबर 3, 1s2, 2s1 बनेगा क्योंकि 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी तरीके से बेरिलियम का 1s2, 2s2 आप जोड़ेंगे, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। बोरॉन का 2s2, 1s2, 2s2 और 2p1, 2 और 2 4 और 1 5 हो गया। कार्बन का नंबर 6, तो आप इस तरीके से बनाएंगे 1s2, 2s2, 2p2, ऐसे यहाँ तक आप 2p3। लेकिन ये याद रखिए 2p6 तक ही ये जाएगा। जब ये 6 भर जाएंगे तो उसके बाद हम आगे चलेंगे किस पर, 3s2 पे चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2p2, फिर 2p3, फिर 2p4, 2p5, 2p6, 2p6 तक हम आए, नियॉन तक बाकी सब सेम रहा है इधर वाला। अब सोडियम में क्या हुआ है, 2p6 भर दिया। अब आप 2p7 ना करें, क्यों, क्योंकि p में जो है वो 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 नहीं होगा, 7 की जगह एक स्टेप आगे बढ़ा देंगे। एक स्टेप आगे बढ़ाने का मतलब 3s1 आ जाएगा। अब 3s1 में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं s में, तो 3s2 आगे चलेगा। अब 3s2 के आगे हम क्या करेंगे, 3s, यहाँ पर 3s3 नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 होते हैं, तो इसीलिए 3s3 ना करके हमने एक और ऑर्बिटल आगे बढ़ा दिया 3p1। अब वही चीज़ यहाँ पर भी है, 1 2 3, यानी कि पूरा ये p जो है वो 3p6 तक चलेगा। उसके बाद 3p6 के बाद फिर अब 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते नहीं है p ऑर्बिटल में, तो एक s और बढ़ा दिया आगे 4s1, 4s1 के बाद 4s2 आ जाएगा। तो पूरे हमने यहाँ पर 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर जितने भी थे उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाकर आपको दिखा दिए हैं। अब अगले क्लास में आपको जो है वो हम 21 से 30 तक परमाणु क्रमांक के जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो बताएंगे, क्योंकि जो आगे 21 से 30 तक के हैं उसमें थोड़ा सा अलग है, उसमें d ऑर्बिटल भी आ गया है, तो इसीलिए थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है। तो इसलिए आपको अभी क्या करना है, 1 से 20 तक जितने आपको बताएं अच्छे से आपको समझ लेना है। ऑफ वन नियम क्या है, कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया है, और जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आप किस तरीके से याद करेंगे वो भी बता दिया है। तो आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी। अगले क्लास में हम 21 से 30 तक के आपको बताएंगे किस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाएंगे। तो आशा करते हैं सारी जहाँ पर जितना भी है तो ओवरऑल आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।